ये 7 जहाज़ नहीं है, 7 नस्लों की हमने तबाह कर दिया उनकी। वो 700 साल भी जो है ना, वो सोच नहीं सकते पाकिस्तान की तरफ ऐसे आंख उठाना। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी में नंबर 1 साबित हो चुका है। जो एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने सबसे पहला ऑर्डर जो दिया है कि उनको राफेल तैयारे चाहिए, तो पाकिस्तान के जो है वो शाहीनों ने जो है वो सबसे पहले राफेल तैयारे को गिराया। देखिए, पाकिस्तान का दिफाई बजट बहरहाल इंडिया से बहुत कम है, और देखिए जंगें जो हैं वो इन बजटों से नहीं लड़ी जाती। जंगें जो लड़ी जाती हैं वो हिकमत अमली से लड़ी जाती हैं, और जो गुज़िश्ता साल 9 मई को जो पाकिस्तान ने मौरका हक़ में जो कामयाबी हासिल की थी, उसके अंदर बेहतरीन हिकमत अमली थी पाकिस्तान की कि उस पर जो है वो भारत को बढ़तरी हासिल हुई। भारत वैसे भी पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान ने जो इनकी जो इंटेलिजेंस मालूमात थी वो इतनी बेहतरीन मालूमात थी कि आज ख़ुद इस बात का इजहार वज़ीर दाखिला ने किया कि उनको एक एक चीज़ की इल्म पहले से था। उनको ये मालूम था कि भारत कब कहाँ कैसे हमला करेगा और पाकिस्तान ने उसको किस तरह रिटेलिएट करेगा, और पाकिस्तान ने जिस अंदाज़ से जिस बेहतर तरीके से रिटेलिएट किया, उसके अंदर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। देखें, भारत को जो है वो अपने राफेल तैयारों पर बड़ा नाज था, तो जब ये भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, मस्जिद के ऊपर अटैक किया, तो उसके बाद जो एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने सबसे पहला ऑर्डर जो दिया है कि उनको राफेल तैयारे चाहिए। यानी जिस चीज़ पे भारत को नाज था, जो भारत की सबसे बड़ी जो है वो ताकत का जो चश्मा, जिसको वो राफेल को शुमार किया, अगरचे बड़ा अच्छा तैयारा है लेकिन उसको उड़ाने वाले भी अच्छे होने चाहिए, तो पाकिस्तान के जो है वो शाहीनों ने जो है वो सबसे पहले राफेल तैयारे को गिराया, और जिससे भारत का जो जंगी मोराल था वो बहुत डाउन हुआ। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उनके जो दिफाई एसेट्स थे उनके ऊपर अटैक किया, और उसके बाद साथ साथ ये भी कहा कि अगर भारत दोबारा रिटेलिएट करता है तो उसमें फिर इनके जो है वो मुआशी जो असासे हैं उनको हिट किया जाएगा। लेकिन ये जंग जो है वो पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से लड़ी, जदीद टेक्नोलॉजी से लड़ी, और सबसे मेन चीज़ जो है वो जज्बा है। पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर जज्बा है, जवानों में जज्बा है, हमारे जो एयरफोर्स के शाहीन हैं उनमें जज्बा है। तैयारा जो है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन तैयारे उड़ाने वाले भी जो है वो माहिर होने चाहिए, और पाकिस्तान के शाहीनों ने ये साबित किया है कि वो एक माहिर जहाज़ उड़ाने वाले हैं, और यही वजह है कि इस जंग के अंदर पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल हुई। ये जो इतना भारत का जो दिफाई बजट है इतना उन्होंने बढ़ा दिया है, लेकिन इस दिफाई बजट का जो है वो भारत को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि जो पाकिस्तान का दिफाई बजट है वो तकरीबन 9 अरब के करीब का है, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने जो सब कुछ बनाया है, और जो हिकमत अमली पाक फ़ौज की जो क़यादत है उनकी जो हिकमत अमली थी वो सबसे कारगर साबित हुई थी। और इस जंग के अंदर 9 मई को जो जंग पाकिस्तान ने थी, 3 घंटे के अंदर इस जंग को ख़त्म कर दिया था। फिर उसके बाद अमेरिका को जो है वो इन्वॉल्वमेंट होनी पड़ी कि जो है वो इस जंग को रुकवा दिया जाए, लेकिन जो है वो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का एक बड़ा ताकतवर मुल्क के तौर पर उभरा है, और यही वजह है कि दुश्मन को उसने इबरतनाक शिकस्त दी है। और जिस तरीके से वो अपने जहन में मुब्तला था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान को जो है वो कमज़ोर है, पाकिस्तान पे हमला कर देंगे तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया है, रहती दुनिया तक जो है वो भारत इस बात को याद रखेगा। यार अब मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, 90 बिलियन और 9 बिलियन, अबे 100% का फ़र्क है, 100% का। काम क्या उतारा है हमने, पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद, बनियाने मरसूस, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया है धूल चटाए हुए। और ये 7 जहाज़ नहीं है, 7 नस्लों की हमने तबाह कर दिया उनकी। वो 700 साल भी जो है ना, वो सोच नहीं सकते पाकिस्तान की तरफ ऐसे आंख उठाना। हम 9 बिलियन पे ऐसे सीना तान के घुस के मार के आए उनके घर में। ये ऐसा नहीं है तो उन्होंने खाली रोडों पे करके कराची तबाह कर दिया था ख़बरों में। आज उनका गोदी मीडिया ज़िल्लत उठा रहा है, 1 साल हो गया है, मगर आज भी पाकिस्तान की गूंज उनके चैनलों पे चल रही होती है। वो बगैरत कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद है और हमेशा ज़िंदाबाद रहेगा, इसलिए कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत है, इसहाक़ डार जो पूरी दुनिया में वज़ारत ख़ारिजा की चीज़ें लेके चल रहे हैं, ये सब एक कंबाइन है। मगर एतमाद फ़ील्ड मार्शल पे दुनिया ने किया है।
और वज़ीर आज़म पे भी करना पड़ा उनको, क्योंकि फील्ड मार्शल कंधे पे हाथ डाल के हमारे वज़ीर आज़म को, अपने वज़ीर आज़म को लेके घूम रहे हैं। वैल्यू बढ़ गई पाकिस्तान की। जो पासपोर्ट की लाइन दूर होती थी, ग्रीन पासपोर्ट, आज बड़ी लाइनों से भी निकालते हैं। सर आप पाकिस्तान से, पाकिस्तानी पासपोर्ट आइए प्लीज़, हमें जल्दी भेज देते हैं। ये पाकिस्तान की इज़्ज़त फील्ड मार्शल साहब ने बढ़ाई है। आपका बहुत शुक्रिया कि 1 साल हो गया, वो कह रहे थे कि अब ये वाला हमला करेगा इंडिया, अब ये करेगा। मोदी 1 साल से अपना मुंह छुपा रहा है। ये पता है आपको? मुझे आप बताएं कोई ऐसा बयान उसका पूरे 1 साल में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिया उसने। उसकी हिम्मत बयान देने की नहीं हो रही। अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है, वो पाकिस्तान के कंधों में हाथ डाल के, एक तरफ आसिम मुनीर, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, दोनों को लेके घूम रहे हैं। वो ये 9 मिलियन और 90 बिलियन वाला चक्कर नहीं है। वो कह रहे हैं इनके पास हिम्मत है, हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत है। हमारा जो हमने अटैक किया था बनियान मरसूद उसका नाम रखा था। ये आयत थी कुरान शरीफ की। और आज हम फ़तह जो हासिल की है और दुनिया में जो फ़तह हासिल कर रहे हैं कि हम दुनिया को मिला रहे हैं, जंगें ख़त्म करवा रहे हैं, सालिश बन रहे हैं, ये सिर्फ आसिम मुनीर की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में। बहुत बुरा लगेगा कुछ यूतियों को, 8 तो 4 वालों को बहुत बुरा लगेगा कि 1 साल गुजर गया, पाकिस्तान का तो कुछ भी नहीं हुआ। ये चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान आगे बढ़े। और ये बहुत दिमाग इनका ख़राब हुआ है कि इनका लीडर जो दुनिया के लीडरों को, पाकिस्तान के लीडरों को घसीट के, पकड़ के बंद करने वाला था, आज खुद पाबंद सलसल है। एक आंख भी ज़ाया हो चुकी है। और 1 साल 3 महीने 4 महीने लगे सिर्फ बेगम को उससे मिलवाने में। वो उसकी बहन अडियाला के बाहर खड़े होकर कहती है कि आओ मेरे भाई के लिए मुजाहरा करो। लोग नहीं निकल रहे। वो पता चल गया है लोगों को, उनकी अपनी पार्टी में लोगों को पता चल गया है कि इमरान खान के पीछे जाएंगे तो हम पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ जाएंगे। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते। पीटीआई में अच्छे लोग भी थे और अभी भी वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे। फ़ैसला करेंगे तो बनियान मरसूद की तरह हम दुनिया में और अटैक करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखेंगे इस हवाले से पाकिस्तान के मुकाबले में वैसे भी इंडिया की अगर बात की जाए तो वो 8 गुना बड़ा मुल्क है। और इसी तरह उसकी अफवाज की बात की जाए तो वो भी ज़्यादा है। और बजट की बात की जाए तो 9 बिलियन जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तानी दफाई बजट है, जबकि उनका इससे 81 बिलियन जो है वो ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद देखें, ये तो बात पाकिस्तानी अफवाज की अगर बात करते हैं तो उनकी जुर्रत की करें, उनकी शुजाअत की करें, उनकी बहादुरी की करें और उनकी हिकमत की करें तो फिर फ़तह तो मिलती है। और यकीनन हम अमन पसंद कौम है। और आपने मार्का हक़ के हवाले से भी देखा कि पाकिस्तान ने सबसे पहले जो है सब्र व तहम्मुल से जो है वो काम लिया। बिल्कुल वार्न करते रहे, लेकिन जब जंग की तो वो बोल कर की, रात के अंधेरे में नहीं की। जिस तरह के इंडिया छुप के रात के अंधेरों में हमला करता है जो जंगी असूलों के भी ख़िलाफ़ है, लेकिन पाकिस्तान ने जब कहा पूरी दुनिया को बताया और फिर उसका जवाब दिया। और हिकमत अमली जो है, क्योंकि हमारी फ़ोर्स के हवाले से ये कहा जाता है कि दुनिया की बेहतरीन जो अफवाज है उसमें से है। हमारी फोर्सेस की ट्रेनिंग जो है, तरबियत जो है, तमाम चीज़ें जो हैं वो इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और अल्लाह ताला की मदद के साथ जो है पाकिस्तान को जो है वो फ़तह मिली। जी देखिए, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया का बजट ज़्यादा होना या कम होना ये मायने नहीं रखता, बल्कि महारत और जज्बा और हुब्बुल वतनी ये सबसे ज़्यादा अहम है। अगर बजट इंडिया का ज़्यादा है तो जज्बा, हुब्बुल वतनी, महारत उसके पास सिफ़र है, ज़ीरो है। और पाकिस्तान के पास हुब्बुल वतनी, महारत, जज्बा और जो हमारे फ्रंट फ़ौजी हैं, जवान हैं, उनका जज्बा काबिल दीद है। तो बजट ऐसे तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा है, लेकिन देखा जाए तो उनमें भी ये चीज़ नहीं पाई जाती जो पाकिस्तानी फ़ौज में पाई जाती है, पाकिस्तानी लीडरशिप में पाई जाती है, जो पाक फ़ौज में पाई जाती है। तो इतना बजट होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने अपनी ही सरज़मीन पे इंडिया को चुन चुन कर मारा है। जिस तरह आपके पास गन होती है और आप निशाना लगा के मारते हैं तो बड़ी तसल्ली से, इत्मीनान से, कोई पाकिस्तान ने पैनिक क्रिएट नहीं करा, बल्कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छी फ़ौजी स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान ने उन्हें अपने ही मुल्क के अंदर मारा है। ये नहीं किया कि वहाँ जाकर मारा है, बल्कि यहीं मारा। मेरा ख्याल है वहाँ भी मार सकते थे, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। तो डिफेंस बजट होना, ये मतलब इस तरह की बातें करने से अपनी कौम को, भारत अपनी कौम को, नरेंद्र मोदी अपनी कौम को तसल्ली नहीं दे सकते, बल्कि भारत में भी एक लहर उठ खड़ी हुई है
जो कि ये बातें कर रही हैं कि जब भी इंतखाबात आते हैं तो भारत बम धमाके करके और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके वोट बैंक और इससे अपनी ये कह लें कि फ़ैन फॉलोइंग या अपने वोटर्स को कन्विंस करने के लिए उसने एक ये हरबा हमेशा की तरह जो है वो इस्तेमाल कर लिया। और वहाँ के जो सियासतदान हैं वो भी इस बात पर इस बात को बोलने के लिए खड़े हो गए हैं और वो बातें कर रहे हैं अपनी मीडिया के ऊपर कि हमेशा से जो है वो नरेंद्र मोदी ने जब भी इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान पर बम धमाके का इल्ज़ाम लगाकर कभी कौन सा वाक़या, कभी बम्बई अटैक, इस तरह की बहुत सारी बातें करके जो इंडिया का जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करके अपने मुल्क में अपने वोटर्स को कन्विंस करते हैं। और मेरा ख़्याल अब ये हरबा भी इनका शायद नाकाम हो गया। अब इन्हें कोई नया तरीका लाना होगा, चूँकि अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जो इमेज है वो एक बड़ा पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज बन चुका है। और इंडिया की पूरी कोशिश है जो वो कर भी रहे हैं वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से, जहाँ पाकिस्तान कहीं पर है भी नहीं और वहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म का वाक़े का मलबा डालने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है और कैंपेन भी चलाई जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वक्तन फ़वक्तन, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और अब तो पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी में नंबर 1 साबित हो चुका है। और दुनिया की बहुत बड़ी जंग ईरान और इसराइल के दरमियान की जंग में सालिसी पाकिस्तान की करना और नायब सदर अमेरिका का पाकिस्तान आना, ईरान की पूरी सियासी लीडरशिप का पाकिस्तान आना और बार बार ट्रंप का ये कहना कि पाकिस्तान इसमें बातचीत में जो है वो सालिसी में अपना किरदार अदा कर रहा है, तो मेरा ख़्याल है पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत इस बात को तस्लीम करता है या फिर नहीं करता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो इसमें किरदार अदा किया है उसने ना सिर्फ ख़ित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को एक जलती आग से निकाला है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये जंग मज़ीद जारी रहती तो पूरी दुनिया इसके नुकसान से दो चार होती। और आज जो सूरत हाल है वो 2 महीने 28 फरवरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की कोशिश इस तरह जारी रही तो ये जंग खुद टल जाएगी और दुनिया में अमन अमान हो सकता है। देखिए, इसके जंग के असरात जो है माशी भी होते हैं और इंसानी भी होते हैं। किसी भी जंग में जब जंग ख़त्म होती है तो उसके बाद जब उसका नुकसानात का तखमीना लगाया जाता है तो उसको रिकवर करने में सालों लग जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके जो माशी नुकसान सबसे ज़्यादा होंगे।